स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और सीएम योगी के बुलडोजर न्याय की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश से खबर है, उत्तर प्रदेश में आजकल वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसेवा के साथ ही अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक नई रीति चलाई है, एक नई नीति चलाई है। और माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीनों को न सिर्फ मुक्त कराया जा रहा है, बल्कि उन पर गरीबों के लिए आवास भी बनवाए जा रहे हैं। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आज लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए गए 72 फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थी परिवारों को सौंपी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकता वन में 72 परिवारों को फ्लैट्स की चाबी सौंपी। माफिया मुख्तार अंसारी ने अवैध रूप से हजरतगंज के डालीबाग के पास बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिस कब्जे को छुड़ाया गया और वहां ये जो फ्लैट्स हैं वो बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जिनको ईडब्ल्यूएस कहते हैं, उनके लिए फ्लैट्स बनाए गए। एक फ्लैट की कीमत करीब 10,70,000 रुपए बताई जा रही है और लॉटरी की प्रक्रिया हुई थी जिसमें इन जो लाभार्थी हैं वो चुने गए। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर किसी भी भूमि पर माफिया ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा। अवैध कब्जा कर समाज को डराने धमकाने का काम करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये कहा सीएम योगी ने। उन्होंने सपा के शासनकाल में इन माफियाओं को कथित तौर पर संरक्षण देने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जातीय नरसंहार कराने वाले व अपहरण उद्योग चलाने वाले अब माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। सीधा निशाना उनका समाजवादी पार्टी पर था। उन्होंने कहा कि माफिया को गले लगाने वाले विपक्षी गरीबों के हक पर डकैती डालते हैं। दरअसल सीएम योगी के बुलडोजर न्याय का यह एक नमूना है जिसमें अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसी गई है, जहां त्वरित न्याय से गरीबों और जनसाधारण के जीवन में सुधार हो रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर योगी आदित्यनाथ का ये जो पूरा बुलडोजर न्याय है वो किस तरह से गरीबों को, उनके परिवारों को अब भरोसा दिला रहा है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी जो ये प्रक्रिया रही है उस पर क्या कुछ कहा है उन्होंने। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। और वर्षों इंतजार के बाद अपना आवास पाकर लाभार्थी भावुक हुए। क्या कुछ कहा लाभार्थियों ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं लखनऊ में पिछले 10 साल से किराए के मकान में रहता था और एक सपना था कि मेरा भी अपना एक आवास लखनऊ में हो जाए, जो आज योगी जी की कृपा से, आशीर्वाद से ये सब सपना आज साकार हो गया। बहुत खुशी है, बहुत सपना ये पूरा हो गया कि बहुत दिनों से सपना था। 8-9 साल से मैं लखनऊ में रह रही थी कि किराए का मकान पे कि अपना छत हो जाए, क्योंकि इतनी बजट भी नहीं थी कि मैं खरीद सकती थी। लेकिन ये प्रभु का धन्यवाद और योगी जी का धन्यवाद जो लाइम लोकेशन पे हम लोगों को इतना अच्छा जगह मकान दिए। 10 साल से रहे थे किराए पर भैया, कभी इरादा नहीं रहा कि हमको मिली मकान। तो जबरदस्त लोकेशन पर हजरतगंज के डालीबाग के पास ये मकान मिला है। लाभार्थी जाहिर तौर पर बहुत खुश है और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, सीएम योगी ने कहा कि यह कार्यक्रम नहीं है, संदेश है सभी को, उन माफियाओं को भी संदेश है और इस प्रदेश की जनता के लिए भी संदेश है। कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये एक कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम भर नहीं था, ये एक बड़ा संदेश देता है ये कार्यक्रम कि माफिया प्रवृत्ति के लोग जो आम लोगों की जमीन पर, सार्वजनिक जमीन पर अगर कब्जा करेंगे तो उनका यही हाल होगा, यही हश्र होगा। और ये सरकार गरीबों और कमजोरों के लिए काम करती है और माफियाओं के खिलाफ काम करती है। ये बात का संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कार्यक्रम में दिया जब 72 परिवारों को उन्होंने चाबी सौंपी। उत्तर प्रदेश के हालात पहले इस
कदर थे कि ये माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर जो कब्जा उसने किया था, ये महज डीजीपी आवास के बगल पे ही यह जमीन थी। और आप समझ सकते हैं कि अगर पुलिस महानिदेशक के घर के बगल में कोई माफिया जमीन पर कब्जा करके रह रहा है तो कितना बड़ा उसका रसूख होगा, कितनी बड़ी ताकत होगी उसकी। उस समय के हुक्मरान जिसके शागिर्द हुआ करते थे, बिल्कुल तूती बोलती थी। एक समय था कि इन माफियाओं का लोग नाम सार्वजनिक रूप से नहीं ले सकते थे, इतना तक दबदबा था, इतना तक इनकी हवा चलती थी। लेकिन अब इनकी हवा ही निकल गई है उत्तर प्रदेश में। पूरब से लेकर पश्चिम तक बुंदेलखंड तमाम जगहों पर माफियाओं के बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, लेकिन आज वो नाम जमींदोज हो गए हैं, या तो जेल के सलाखों के पीछे चले गए हैं, या प्रदेश छोड़ दिया है, या इस दुनिया में नहीं रह गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में अब विकास की बात होती है, यहाँ पर विकास के कार्य होते हैं। तमाम सारे निवेशक उत्तर प्रदेश में आते हैं और अपना उद्योग स्थापित करने की बात कहते हैं। 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश की पहचान अब एक्सप्रेसवे प्रदेश में हो गई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है, यहाँ पर 24 घंटे बिजली मिलने की बात हो गई है शहरी इलाकों में। तो तमाम सारी वो चीजें होती हैं। अपराध और माफियावाद विकास का सबसे बड़ा अवरोधक होता है निखिल, और ये बिल्कुल ऐसे हमने देखा उत्तर प्रदेश में इससे पूर्ववर्ती सरकारों में किस तरीके से माफियाओं का दबदबा जलजला रहता था। जिस जगह पे नजर उन्होंने डाल दी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस जमीन को छू लेने की। अपना घर छोड़ के लोग चले जाते थे। पश्चिम में तो पलायन लोग कर गए हैं तमाम सारी जगहों से। तो ये माफिया इस तरीके का रसूख रखते थे। मुख्तार अंसारी की जमीन पर गरीबों को आवास मिलना अपने आप में बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि मतलब उसका नाम ही इतना ज्यादा लोग बिल्कुल विकास, वो दौर लोगों को याद है पर जमीन उनको आवास मिला। बिल्कुल वो दौर लोगों को याद है। और जैसे आपने कहा कि नाम लेने से भी लोग घबराते थे, आज जिसको कहते हैं कि ये डबल लाभ है। एक तो अपराधियों और माफियाओं को नकेल कसी गई है, और साथ ही साथ जो गरीब हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको लाभ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।